welcome back to our YouTube channel ज्ञान की पढ़ाई। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर अदर वीडियो। सो गाइस, टुडे वी आर स्टार्टेड अवर लेक्चर। आज हमें इस वीडियो में एग्जांपल्स करने हैं मोशन से रिलेटेड। जो मैं एक्सेलरेशन डी एक्सेलरेशन के बारे में जो पढ़ा था उसके बारे में उसके एग्जांपल्स करने से रिलेटेड। सो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये चैप्टर 8 है मोशन। इसका जो पार्ट हम थर्ड बना रहे हैं। तो आज हमें यहाँ से करना था फर्स्ट एग्जांपल। ड्यूरिंग फर्स्ट हाफ ऑफ द जर्नी बाय आवर बॉडी इट्स ट्रैवल विद द स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर एंड इट नेक्स्ट हाफ इट ट्रैवल विद द स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर। कैलकुलेट द एवरेज स्पीड ऑफ होल जर्नी। पहले जो एक बॉडी है उसने ट्रैवल का आधी जर्नी जो कि 40 किलोमीटर्स थी, और दोबारा जब उसने ट्रैवल करा तो 20 किलोमीटर्स थी। तो टोटल एवरेज स्पीड निकालनी है। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है इनिशियल वेलोसिटी प्लस में फाइनल वेलोसिटी अपॉन में 2। तो इसमें जो हमारा फॉर्मूला यूज़ होगा वो यूज़ होगा एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला, जो कि है एवरेज स्पीड तो इसका फॉर्मूला है u प्लस वी अपॉन में 2। ये इसका फॉर्मूला जो इसमें यूज़ होगा इस क्वेश्चन में। तो इसमें जो स्पीड गिवन है तो इसमें स्पीड जो गिवन है वो है 40 किलोमीटर पर आवर, और जो दूसरी स्पीड गिवन है वो 20 किलोमीटर पर आवर। तो दोनों स्पीड जो गिवन है वो फाइनल वेलोसिटी है, दोनों स्पीड फाइनल वेलोसिटी है। सो इस वजह से इसमें जो फार्मूला लगेगा वो होगा v1 प्लस में v2 अपॉन में 2, यानी 40 और प्लस करके 2 से डिवाइड कर देंगे। तो इसे अगर प्लस करेंगे तो 40 है प्लस में 60 अपॉन में 2, जो कि हो जाएगा 40 प्लस में 20 अपॉन में 2, जो कि हो जाएगा 60 अपॉन में 2। और अगर इसे और डिवाइड करें तो ये हो जाएगा 30 किलोमीटर पर आवर। तो ये वाला इसका आंसर हो जाएगा सॉल्व करने के बाद। फार्मूलास में ये वाला यूज़ होगा। जो इसमें स्पीड दे रखी है वो दोनों फाइनल वेलोसिटी है, इस वजह से जो इसमें फार्मूला जो यूज़ होगा वो v1 प्लस में v2 फार्मूला यूज़ होगा, और ये वाला क्वेश्चन यहाँ पे निकल जाएगा। अब जो सेकंड एग्जांपल है वो वाला करते हैं। तो ये हमारा सेकंड एग्जांपल है जिसमें बोला गया है कि एक कार है जो ट्रैवल कर रही है 20 किलोमीटर इन फर्स्ट आवर। एक घंटे में वो 20 किलोमीटर चल रही है एंड 40 किलोमीटर इन सेकेंड आवर। दूसरे घंटे में वो 40 किलोमीटर चल रही है एंड 30 किलोमीटर इन थर्ड आवर। और तीसरे घंटे में वो 30 किलोमीटर चल रही है। कैलकुलेट द एवरेज स्पीड ऑफ द ट्रेन। ट्रेन की एवरेज स्पीड कैलकुलेट करनी है। वही वाला सेम फॉर्मूला लगेगा इधर भी। तो उसका आंसर देखते हैं। तो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला ये होता है, बट इस क्वेश्चन में ये वाला फॉर्मूला लगेगा v1 प्लस में v2 प्लस में v3 अपॉन में 2। ये वाला फॉर्मूला इस क्वेश्चन में लगेगा, क्योंकि ये जो फॉर्मूला है ये इस क्वेश्चन से ही होके बना है। तो सबसे पहले जो इसमें फर्स्ट आर की जो स्पीड दे रखी है फर्स्ट आर की वो है 20 किलोमीटर पर आवर। सेकेंड आर की जो दे रखी है वो है 40 किलोमीटर पर आवर। एंड जो थर्ड आर की दे रखी है वो है 30 किलोमीटर पर आवर। सो थर्ड आर की ये दे रखी। तो ये तीनों स्पीड हमें दे रखी है, लेकिन इसमें जो फॉर्मूला लगेगा वो ये लगेगा v प्लस में v2 प्लस में v3, क्योंकि ये फाइनल वेलोसिटी की सारे जो हमें गिवन है वो फाइनल वेलोसिटी है। सो अब हम सब ये वाला फॉर्मूला पुट कर देंगे। v1 प्लस में v2 प्लस में v3 ये फॉर्मूला पुट हो जाएगा एंड इसके नीचे 2 आएगा। सो 20 प्लस में 40 प्लस में 30, इन तीनों को प्लस करके अपॉन में 2 से जो डिवाइड करेंगे
सो इन सबको प्लस करके आंसर हमारा जो आएगा वो 90/2 आएगा। सो अब इसको हम ना 3 से डिवाइड करेंगे, बिकॉज ये जो हमारे ये जो 20 + 40 + ये 3 डिजिट है ना, तो इसको 3 से डिवाइड करेंगे। तो इसको अगर 90 को हम 3 से डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर आएगा 30। तो इसका जो आंसर है वो 30 किलोमीटर पर आवर है। सो ये यहीं पे ड्राइव होता है। ये इसमें जो फॉर्मूला यूज़ हुआ है वो ये वाला यूज़ हुआ है, और ये जो हमें तीनों स्पीड्स दे रखी थी और ये वाला फॉर्मूला हमने इसमें यूज़ करा है और अपॉन 3 करा है, और 20 + 40 अपॉन में 30 = 90 अपॉन में 3 डिवाइडेड बाय, तो 30 किलोमीटर आंसर आ गया। अब नेक्स्ट जो हम करेंगे वो है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होती है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे, उसके बाद डी एक्सेलरेशन के बारे में। तो चलिए अब उसके बारे में पढ़ते हैं। सो यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या होता है? द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। जब वेलोसिटी भी चेंज हो रही हो टाइम के साथ, तो उसे हम कहेंगे कि वो वहाँ पे एक्सेलरेशन हो रहा है। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है v - u/t। तो यहाँ पे आपको एक डाउट होगा कि v क्यों यूज़ हो रहा है एंड u किसके लिए है एंड t किसके लिए है। तो यहाँ पे जो v है वो हमारा है फाइनल वेलोसिटी, एंड जो हमारा यहाँ पे u है वो है इनिशियल वेलोसिटी, एंड जो हमारे यहाँ पे t है वो टाइम के लिए यूज़ करा गया है, और a है वो हमारे एक्सीलरेशन के लिए यूज़ करा गया है। सो ये जो हमारे यहाँ से ये वाला फॉर्मूला जो हमारा बनता है a = v - u/t, ये वाला फॉर्मूला बनता है। अब हम देखते हैं डी एक्सेलरेशन क्या होती है। डी एक्सेलरेशन इसके अपोजिट होती है। सो जो हमारा डी एक्सेलरेशन है उसे हम रिटार्डेशन भी कहते हैं। रिटार्डेशन एक्सेलरेशन का अपोजिट है, क्योंकि जब एक्सेलरेशन होता है तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी और टाइम इंक्रीज़ हो रहा होता है, लेकिन जब रिटार्डेशन होता है तो रेट ऑफ डिक्रीज़ हो रहा होता है, रेट ऑफ डूइंग ऑफ वेलोसिटी डिक्रीज़ हो रही होती है और टाइम भी डिक्रीज़ हो रहा होता है। लेकिन इसका फॉर्मूला दोनों का सेम होता है। इसका भी होता है v - u/t एंड इसका भी यही होता है v - u/t। अब इससे रिलेटेड हम एग्जांपल सॉल्व कर लेते हैं, ताकि ये जो हमने एक्सेलरेशन और डी एक्सेलरेशन पढ़ा ये और अच्छे से क्लियर हो जाए। तो इसके एग्जांपल सॉल्व कर लेते हैं। सो यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया है उसमें बोला गया है कि कार स्पीड इंक्रीज फ्रॉम 40 किलोमीटर। एक कार की स्पीड बढ़ रही है 40 किलोमीटर पर आवर से लेके 60 किलोमीटर, 40 से लेके वो 60 बढ़ गई इन 5 सेकेंड में। तो कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ऑफ कार की कैलकुलेट करनी है। सबसे पहले तो हम इधर लिखेंगे कि स्पीड कितनी थी कार की। तो यहाँ पे हमें u दे रखा है, u, एंड ये जो 60 थी वो हमारी v है, यानी जो u है हमारा वो इनिशियल वेलोसिटी 40 किलोमीटर पर आवर है, एंड फाइनल वेलोसिटी जो हमारी है वो 60 किलोमीटर पर आवर है। सो हमें यहाँ पे गिवन था इनिशियल वेलोसिटी 40 किलोमीटर पर आवर एंड फाइनल वेलोसिटी 60 किलोमीटर पर आवर। सो अब हमें जो है इसे 5 से मल्टीप्लाई करना है, 40 × 5, बिकॉज जो 5 हमें सेकंड गिवन था उधर कि 5 सेकंड में वो उतना मूव करा। तो अब हम 40 को 5 से करेंगे तो आ जाएगा 100, एंड आर को जब हम उसमें कन्वर्ट करेंगे, ये तो इसका नीचे आपको 18 सेकंड दे रखा था, इसको भी हम अगर डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 9। अगर हम 100 को 9 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा आंसर 11.11 मीटर पर सेकेंड। अब जो हमारी जो फाइनल वेलोसिटी है वो है 60 किलोमीटर, ये हमारी 60 किलोमीटर पर आवर। तो इसे हमें डिवाइड करना है 60/5, एंड तो नीचे है वो सेम ही रहेगा। सो 65 से अगर आप करेंगे तो ये 150 हो जाएगा, एंड इसको हम डिवाइड करेंगे तो ये 9 हो जाएगा। अब हम इसे 16 पॉइंट अगर आप इसे डिवाइड करेंगे तो 66 समथिंग ऐसे ही आंसर आएगा। सो यहाँ पे ये वाला हमारा ये हमने इतना सॉल्व कर लिया। अब जो हमें टाइम गिवन है वो है 5 सेकेंड, और अब हमें इन्होंने कहा है कि एक्सेलरेशन निकालो। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था v - u/t था। तो यहाँ पे जो हमारा v है वो निकल के आया है 16.66। तो 16.66 जो हमारा निकल के आया है, एंड जो हमारा वो निकल के आया था u वो था 11.11।
तो हमें इसमें से माइनस कर देना है। एंड जो नीचे जो है वो हमारा टाइम होगा 5 सेकेंड। तो अगर हम जब इसे माइनस करेंगे तो इसका आंसर आएगा 5.55, और इसको जो हम करेंगे इसका 5 का 5 ही रहेगा, तो ये कट जाएगा 5 से 5 और ये सारे। तो यहाँ पे बेसिकली आएगा आंसर हमारा 1.11 मीटर पर सेकेंड। सो अब हम इसी के ऊपर एक सेकंड एग्जांपल सॉल्व करते हैं, जो है रिटार्डेशन के ऊपर, डीएक्सेलरेशन के ऊपर। सो चलिए उसे पहले सॉल्व करते हैं। सो ये जो सेकंड क्वेश्चन है उसने बोला है कि एक कार है जो कि ट्रैवल कर रही है, जिसकी स्पीड है 20 किलोमीटर पर आवर, कम्स इन रेस्ट। वो रेस्ट पोजीशन में आ गई, मतलब वो रुक गई है। एंड 0.5 आवर, 0.5 आवर में उसने इतना डिस्टेंस कवर करा। बट विल बी द वैल्यू ऑफ रिटार्डेशन, रिटार्डेशन उसी को कहेंगे। ये हमें कंफ्यूज करने के लिए रिटार्डेशन देते हैं, आप डीएक्सेलरेशन रिटार्डेशन को ही बोलते हैं। तो कभी कभी पेपर में पूछ लेते हैं व्हाट इज़ डीएक्सेलरेशन, ये कंफ्यूज करने के लिए पूछते हैं। सो चलिए अब इसका आंसर देखते हैं। सबसे पहले जो उसमें हमें v गिवन है वो है 0 किलोमीटर। क्यों 0 किलोमीटर है? क्योंकि ये जो कार है वो चली, लेकिन उसको जो इन्होंने एंडिंग पॉइंट हमें नहीं बताया कि कार कहाँ पे रुकी है जाके। तो अब और जो हमें ये दे रखा है इनिशियल वेलोसिटी, वो दे रखा है 20 किलोमीटर पर आवर। एंड जो हमें टाइम दे रखा है वो है 0.5 सेकेंड। सो अब हमें जो है रिटार्डेशन निकालना है। तो रिटार्डेशन का भी सेम फार्मूला होता है v माइनस यू अपॉन में t। सो अब 0 माइनस 20 अपॉन में 0.5, तो इसका आएगा 200/5, अगर ये डेसिमल को हम ऊपर ले आएंगे तो। सो अब -20/5 आएगा, बिकॉज यहाँ पे जो ये माइनस है ये यहीं पे सेम माइनस का माइनस रहेगा। सो अब जो 200 को अगर हम 5 से डिवाइड करेंगे, सो हमारा आएगा -40 किलोमीटर पर आवर। तो ये जो -40 किलोमीटर पर आवर है ये माइनस में जा रहा है, हमारा आंसर जो आ रहा है वो माइनस में जा रहा है। इस वजह से हम कहेंगे कि यहाँ पे रिटार्डेशन हुआ है जो कार का, वो है 40 किलोमीटर पर आवर। सो आज हमने इस वीडियो में आज हमने इस वीडियो में डिस्कशन करा कि डीएक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन एंड जो हमने प्रीवियस स्पीड के बारे में, एवरेज स्पीड के बारे में पढ़े थे, उसके एग्जांपल सॉल्व करे हैं। अगर आपको इससे रिटार्डेशन कोई भी डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। एंड जो अब हमारी नेक्स्ट वीडियो आएगी वो हमने जो 3 इक्वेशंस रह गई है जो हमने बताई थी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, उसके ऊपर एक छोटी सी वीडियो आएगी जिस पे हम पूरा उसको अच्छे से डिस्क्राइब करेंगे। सो यहीं पे अपना वीडियो का एंड करते हैं। एंड आपको अगर हमारी वीडियो पसंद आई तो आप इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। एंड आप जाके हमारी लिंक डिस्क्रिप्शन में आप जाके हमारी प्रीवियस वीडियो भी देख सकते हैं। थैंक यू।